तो हम लोगों का सुरक्षित शनिवार में भूकंप के खतरे एवं बचाव मॉक ड्रिल में हम लोगों ने बताया कि कभी भी यदि तुम लोग घर के अंदर रहते हो और भूकंप आ जाता है तो हमें दौड़कर खाली जगह पर चले जाना चाहिए। ऐसा जगह पर जहां पर क्या हो, खुला जगह हो, खेत हो, वैसे जगह पर क्या करना चाहिए, चला जाना चाहिए। ठीक है, ताकि घर गिरे तो हम उसमें दबकर मरे नहीं। उसके बाद दूसरा, यदि घर के अंदर हो, नहीं निकल पाए, उस कंडीशन में घर में जो चौकी रहता है, टेबल रहता है लकड़ी वाला, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक वाला, पता चला घर गिरा प्लास्टिक के टेबल पे, उसी के नीचे दब के बन गई पापड़, तो पापड़ नहीं बनना है, मजबूत सामान के नीचे छुप जाना है। ठीक है। भूकंप में क्या होता है हम बता देते हैं थोड़ा सा। धरती हमारा गोल है, सबको पता है ना? जी सर। धरती पूरा का पूरा गोल है, किसके तरह, नारंगी के जैसा। किसके जैसा? नारंगी के जैसा। ठीक है। और धरती के ऊपर में क्या है, मिट्टी है ना? जी। मिट्टी के अंदर क्या है, देखता होगा तुम लोग, हम लोग के घर में चापाकल को मिस्त्री आके गलाता है ना? उस कल के और देखे है भी, जब कल गड़बै छे तो पहले माटि निकले छे, फिर बालू निकले छे। एकर मतलब ई भेलै कि मट्टी के तौर में की छे, बालू, ओकर तौर में और कुछ, ओकर तौर में और कुछ, और सबसे नीचा में छे प्लेट। कौन चीज छे? प्लेट। स्टील वाला प्लेट नहीं छे बेटा, पत्थर के चट्टान छे बड़ा बड़ा। ठीक, तो ये एगो टुकड़ा, ये चट्टान हो गया, इधर बैठे हुए हो ना, ये पूरा टुकड़ा है। एक टुकड़ा ये है, अब बीच में जो है ना खाली है। अब धीरे 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 दोनों सट रहा है, सट रहा है, सट रहा है। एक बार सटा तो टकराया, खटाक। जैसे टकराया तो दोनों प्लेट क्या होता है, हिल जाता है और धरती हिलने लगता है। समझ में आ गया क्या? जी। अब मान लो एक प्लेट ये है, ये पूरा का पूरा प्लेट। कौन सा प्लेट? पान सुपारी निकाले वाला प्लेट ना है, धरती के पत्थर के चट्टान, पत्थर का टुकड़ा। एक प्लेट ये है, उधर भी एगो प्लेट है, ये प्लेट खिसकते खिसकते उधर जा रहा है, वो प्लेट इधर आ रहा है, दोनों आके ऐसे क्या टकरा गया तो क्या होगा, थरथराहट आता है कि नहीं आता है? देखता होगा, नहीं पता है तो सुनना क्या होता है, कंपन। कंपन होता है, एक रस्सी लेना, दो आदमी थोड़ा दूर के लिए, और रस्सी पे हल्का सा उंगली ऐसे ऐसे मारना, उसमें वाइब्रेशन होता है, कंपन। समझ में आया? तो वही भूकंप है। भूकंप जब आता है तो हमें बचने के लिए सुरक्षित स्थानों को खोजना चाहिए। कभी भी घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, मकान के अंदर तो खास करके नहीं। लेकिन मजबूरी हो, हम बाहर नहीं भाग सकते हैं, वैसे कंडीशन में हमको टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे, या लकड़ी वाला चौकी होता है उसके नीचे बच सकते हैं छुप करके, है ना? तो अपना बुद्धि का उपयोग करेंगे। बच्चे तो ऐसे भी तेज होते हैं कि नहीं? तो उसके बाद अगला सवाल, सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? तो जापान नाम का एक देश है जहां पर बहुत भूकंप आता है, हमेशा रोज भूकंप आता है, रोज भूकंप आता है जापान में। ठीक है, तो बोलोगे सर जी तब का तो घर टूट जाए हेते, तो नहीं, घर नहीं टूटे छे, वो तो लोग लकड़ी के घर बनावे छे। तो लकड़ी के घर तो हिलबो करते तो हिल रोल के सीधा भए जेते। ठीक छे ना, कसल रहे छे नोट बोल्ट पर। मकान कनिटा हिलते तो दीवाले क्रैक कर जेते, देखलिए क्रैक करल, वहां देखो दीवार क्रैक कर गया है ना, उसको बोलते हैं क्रैक करना। इसीलिए जापान के लोग लकड़ी का घर बनाते हैं, अमेरिका में लोग लकड़ी का घर बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कक्षा 3 की पुस्तक को पढ़ने के लिए। हमारे कहानी का नाम है कुत्ते की कहानी। क्या नाम है? कुत्ते की कहानी। तो ये जो है ना, कुत्ता का आत्मकथा है। किसका आत्मकथा है? कुत्ता।
आत्मकथा के मतलब ई है छे जे अपन कहानी खुद कहे छे, जे अपन बारे में खुद बोले छे। जना रिया कहते कि मेरा जन्म जब हुआ था तो हम मम्मी के पेट में थे, हम बहुत छोटे से थे, छोटा सा एकदम बालू के कण के तरह थे। रिया बोल रही है मेरा नाम रिया है, मेरा जन्म हुआ था 2015 में या 2016 में। कब हुआ था बेटा पता है? तो रिया जब अपना आत्मकथा सुनाएगी तो बोलेगी मेरा जन्म 2015 में हुआ था, तब मैं अपने माँ के पेट में थी, माँ के गर्भ में थी, मैं बहुत छोटी थी, मेरा हाथ पैर भी नहीं था। और उसके बाद जैसे ही हम 1 महीना का हुए तो मेरा हल्का सा जो है मुंह निकला। उसके बाद बस उधर पूंछ जैसा बना हुआ था, उधर ना पैर था ना हाथ था। फिर जैसे ही 2 महीना का हुआ हल्का सा कान जैसा वहां बन गया, हल्का सा डिजाइन। कान नहीं निकला, बस ऐसे डिजाइन बन गया। देखती होगी मुर्गी का बच्चा, छोटका चूहा का बच्चा देखता है ना, कान नहीं रहता, लाल रहता है देखने में। उसके बाद जैसे ही 3 महीना हुआ मेरा टांग सब निकलने लगा, इतना इतना छोटा छोटा, जैसे बस उसमें पैर वैर नहीं, सिर्फ टांग का जैसा शेप निकल गया, आकार। फिर जैसे मैं 4 महीना की हुई तो मेरे जो है मेरा मतलब पेट थोड़ा बन गया। जैसे मैं 5 महीना की हुई मेरा भौं बनने लगा, आंख नहीं खुला था उस समय में, और मेरा पूरा शरीर लाल था एकदम। जैसे ही मैं 7 महीने की हुई मेरा दोनों हाथ निकल गया, उसमें उंगली एक भी नहीं था। और जैसे ही मैं 8 महीना का हुई तो मेरा जो है माथा सब एकदम डिजाइन बनने लगा, बाल जैसा। और उसके बाद जो होंठ नाक ये सब बनने लगा। जैसे मैं 9 महीना की हुई मेरे सर पे थोड़ा थोड़ा बाल आ गया, मेरे हाथ पैर उंगली आ गए। जैसे मैं 9 महीना की हुई मैं इस धरती पर प्रकट हुई, अपने माँ के पेट से बाहर निकली। मैं दुनिया को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। सभी, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। पापा बोल रहे थे मेरी बिटिया रानी आई है मेरे घर में, अब तो लक्ष्मी घर में आ गई है। मैं सबका बात सुन रही थी, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। मुझे डॉक्टर साहब ने ऐसे पैर पकड़ा उल्टा, 2-4 बार पीठ पे थपकी मारा और मैं रोने लगी। मैं जोर जोर से रोने लगी, मुझे भूख लगा था। तब मेरी दादी ने पानी चीनी मिला करके मेरे मुंह में चटवाई। उसके बाद मुझे मम्मी का दूध पीने को मिला। फिर मैं जैसे ही 7 दिन की हुई, 6 दिन की, उसके बाद छठी हुआ मेरा, सब आदमी आ करके मेरे यहाँ मिठाई खाया मेरे जन्मदिन के खुशी में। यही होता है आत्मकथा। जब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में आत्मकथा लिखता है ना, फिर जैसे ही हम 1 साल के हुए हमारे घर में हमारे बाबूजी केक लेकर के आए, हैप्पी बर्थडे मनाए, बैलून लेकर के आए। और उसमें जो है शबनम की मम्मी शबनम को गोद में लेते हुए, वो भी 1 महीना की थी, 2 महीना की, 1 साल की, उसको गोद में लेते हुए आई थी। उसको केक खाने का भी लूर नहीं था। हम सबको देख रहे थे कौन क्या कर रहा है। हम भी अपने मम्मी के गोदी में रो रहे थे। तो कुछ ऐसा। तो कुत्ता क्या कहानी है, कुत्ता अपना कहानी खुद अपने मुख से सुना रहा है। कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? कुत्ता। हाँ, कुत्ता अपने मुंह से कहानी सुना रहा है। ठीक है, उसके बाद अब कहानी को सुनो। कुत्ता बोलता है जब मेरा जन्म हुआ था मेरी आंखें और कान बंद थे। देखता होगा, कौन कौन देखा है कुत्ता का बच्चा को जन्म लेते हुए? छोटका बच्चा इतने टा के रहे छे, ओकरा न आँख रहे छे न कान रहे छे। तो ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। जब मेरा जन्म हुआ था मेरी आंखें और कान बंद थे। क्या बंद थे? आंख और कान बंद थे। इसीलिए नहीं कह सकता है गाजे बाजे गाने बजाने हुआ था कि नहीं। कुत्ता कहता है क्या बताएं दोस्तों, जब मेरा जन्म हुआ था ना तो मेरा आंख खुला था ना कान खुला था। हमको क्या पता मेरा जन्म पे ढोल बजाया था कि नहीं बजाया था, बैंड बजाया था कि नहीं बजाया था। जैसे रिया को पता नहीं था जब इसका जन्म हुआ था तो कौन रो रहा था, कौन हंस रहा था। कोई कहता होगा बेटा होता तो कितना अच्छा होता, कोई कहता होगा चल लक्ष्मी भलो या संतोष कर ले।
नहीं, यदि बेटा होता तो पापा जी कहते क्या पूरा गांव में लड्डू खिलाओ। बेटी हुआ तो मन ही मन सोच रहे होंगे हमको तो तिलक देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, ये भी होता है ना। तो कुत्ता बेचारा सही बात बोला कि जब मेरा जन्म हुआ था तो कान और आंख नहीं बंद खुले थे, और जब कान और आंख बंद थे तो हमको क्या पता कि हमारे बाबूजी ढोल बजाए थे कि नहीं बजाए थे, बैंड बजाए थे कि नहीं बजाए थे। मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। किसको सुनाई नहीं दिया? कुत्ता को। हाँ, जिस दिन बिछावन पर मैं लेटा था, जैसे रिया का जन्म हुआ होगा तो मम्मी क्या की होगी, पहले तो इसका नाभि में से जुड़ा रहता है ना मम्मी के पेट से, पहले उसको डॉक्टर काटता है, उसके उसको देह हाथ पोंछ के गरम कपड़ा में लेके तब ऐसे ओ करता है, चुपा चुपा करता है, उसको थोड़ा सा जो है चटाता है, मीठा मीठा रस ऐसा ही करता है। तो कुत्ता बोलता है हाँ मुझे याद है जब मैं बिछावन पर लेटा था, वह रुई की नरम था। मतलब कुत्ता जब बिछावन पर लेटा था तो उसका कैसा था बिछावन? रुई के तरह नरम था। कैसा था? रुई के तरह नरम। सर्दी जरा भी नहीं लगती थी। क्या नहीं लगती थी? सर्दी। और जानते हो ना, छोटा बच्चा रहता है तो उसका टोपी का कपड़ा कैसा रहता है, वो पीछे में तौलिया मोटका, उसमें टोपी जैसा बना हुआ, ऐसे माथा में घुसा के एकदम लपेट वपेट के गरमा के रखता है। नहीं, छोड़ा छोड़ा, नहीं 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 नहीं, रुक फंस, ये तो टोपिया पहन ली। हाँ जी सर। वीडियो बना चलो सुनो, अब कहानी पे आते हैं। आराम से वो कर लेगी। सर्दी जरा भी नहीं लगती थी, मैं दिल में समझ रहा था मेरा कितना बड़ा घर में जन्म हुआ है। कुत्ता सोच रहा था भैया जिस पर हम सोए हुए हैं वो तो बहुत मखमल जैसा है, एकदम मस्त मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट। उसको लगा किसके यहाँ जन्म हुआ है? बहुत बड़े घर में। किसके यहाँ जन्म हुआ है? बहुत बड़े घर में। बहुत बड़े घर में। लेकिन जब आंखें खुली तो कुत्ता ने क्या देखा? एक है भार। क्या देखा? एक है भार। कौन कौन देखा है भार? जय में धान उसने छिए, ओहि में बड़का टा के लोहिया रखे छिए, ओकर पीछो में एगो लोल निकलल रहे छै, ओहो पर लोहिया रखे छिए, डेकची रखे छिए और धान उसने छिए। लेकिन जय दिन आंख फुटले कुत्ता के, जब ताके छै मने मन तो सोचे रहे हम तो लागे छै अमीर घर में पैदा भेलियो ये, पूरा रहीस प्रिंस जखना, कहलकै स्कूलो नहीं जेबै। आ जब कुत्ता के आंख खुले छै तो कतऽ छै? भार में। कतऽ छै? भार में। भार के राख में यानी छौर में अपनी माता के छाती से चिपका हुआ है। माता उसकी जो है अपने बच्चे को गोदी में लगाए हुए आराम से प्यार से बैठी हुई है। और जब देखा तो कितने भाई थे उसके? 4 भाई थे। कौन था? 4। अरे उठ जा, तू तो सही में सो गई। 4 भाई थे और वो बेचारा काला, बाकी तीनों भाई लाल, है ना। देख लो, यानी कौन ये कहानी सुना रहा है? ये काला वाला सुना रहा है। जैसे ही उसका आंखें खुली तो देखा क्या कि 3 भाई लाल लाल और वो बेचारा कैसा? काला। सारा सपना टूट गया। नहीं, सारा सपना क्या हो गया? टूट
और वो भी कैसा था, एक तो दिखने में काला, ऊपर से कमजोर, ऊपर से कैसा, सबसे छोटा। तीनों लाल वाला बड़ा था, वो सबसे छोटा था। माता भी हम लोगों के पास कम ही रहती थी। कुत्ता तक कुत्ता के बच्चा दे दै छे, ओकर बाद भरि दिन बोखल घुरे छे। कुत्ता के बच्चा लोग तो कमे न जाए छे, रात के जाए छे या कखनो पिलावे खातिर। तो माता भी उसकी कैसी थी, वो भी घूमती रहती थी, आसपास कम रहती थी। उसे खाने के टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। तोरा आर के मम्मी जोकना थोड़ो न छे, कुत्ता के बच्चा के मम्मी जैसे दाल भात सब्जी पूरी बनेते, बच्चा के खिलेते, दूध टोटा में दे के। ओकरा की करे पड़े छे, खाना खोजे खातिर रोज एकर डेढ़िया ओकर डेढ़िया। तोरो डेढ़िया कुत्ता जाय छो क्या गो, क्या गो कुत्ता है तोरा, आवे छे दोसर कुत्ता रोटी दे छी खाले। तो वही चीज है। तो बेचारी की माँ, जैसे आज हम खाना बनाए थे, आज बनाए थे सबसे पहले साग, उसके बाद बनाए थे दाल, उसके बाद बनाए चोखा, उसके बाद बनाए चावल, उसके बाद बनाए धनिया का चटनी। चटनी में डाले थे धनिया का चटनी में धनिया, उसके बाद थोड़ा सा आदि, थोड़ा सा मिर्चाई, थोड़ा सा नमक, धनिया हड़का धनिया का पत्ता से। अब देखो रात रात भर जाग करके गांव की रक्षा करती थी। कुत्ता घर का रक्षा करता है क्या? जी सर। चोर कैसे भूखता है रे? क्या मजाल, क्या मजाल जो इस गांव का आदमी नहीं है, क्या मजाल जो दूसरे गांव का आदमी इस गांव में घुस जाए। कुत्ता उसको देख करके तो भौंकना चालू कर देगा। दूसरे गांव का आदमी इस गांव में कदम नहीं रख सकता है डर से। दूसरे गांव के कुत्तों को भी वह दूर भगा देती थी। जैसे मेरे यहाँ कुत्ता है ना दूगो, दूसर कोई कुत्ता मेरे दरवाजे पे नहीं आता है। पहले नहीं था ना, कोई कुत्ता घुस जाता था, कोई आंगन घुस जाता था, कोई घर घुस जाता था। अब ये दोनों रहता है, एक भी कुत्ता का हिम्मत नहीं है जो मेरे दरवाजे पे आएगा दूसरा कुत्ता। एक फायदा ये भी। उसके बाद मगर इतना कुछ करने के बाद भी कोई खाने को देता था, कोई खाने को नहीं देता था। जैसे कि मान लो मेरी मम्मी आई थी छठ में 1 तारीख को, तो आई थी तो कुत्ता सब खूब खाया मस्ती से, रोटी 2 गो 4 गो जब जितना मिला, चावल दाल। जब नहीं रहती थी मम्मी, कोई उधर फेंक दिया रोटी, कोई सड़ा हुआ रोटी फेंका हुआ है, कोई सूखल का फेंका हुआ है। करने पर भी उसे कोई खाने को न देता। बेचारी पेट में आग से जला करती थी। एक बात बताओ, बहुत जोर से भूख लागल छे, घर में भनसे नहीं कर ले, अभी चूल्हे चौका कर रहा छे, की लागतो बोल? की है मरबे तो नहीं लागतो, पेट में तो की खाइए की नहीं, के पेट में क्या लग जाता है? आग लगता है ना। आरती लागे छे पेट में आग, तब कह गे मोटकी जल्दी बना न गे भूख लागले गे, कहे छे ना। उस पर हम लोगों की चिंता और उसे मार देती थी। तो कुत्ता बेचारी भर रात हल्लो करे रहे गांव में, दोसर कुत्ता का आबे नहीं दे रहे, दोसर गांव के लोग का आबे नहीं दे रहे, तेसर लोग से खाइयो नहीं दे रहे, चौथा बेचारी उतना मेहनत करे के बाद बच्चों के चिंता रहे, बच्चों का दूध पी लेना है, बच्चों लोग रहना है, हमारे बच्चा को उठा के लाके नहीं चल जाए, कहीं बच्चा को उठा के प्रिंसवा नहीं लाके चल जाए। के प्रिंस कुत्ता पोसे छी जा क्या न पोसे। इसीलिए जब बेचारी को भूख लगता, जब बेचारी को भूख लगता, जिसका गेट खुला रहता उसके गेट में चुपके से घुस जाती और रोटी चुरा के भाग जाती। जो चीजें मिलता मुंह में लेके भाग जाता। हमारे बाबूजी एक किस्सा सुना रहे थे, बहुत पुराने समय में जब हमारे दादाजी जिंदा थे
उस समय में एक बार बैल चोरी हो गया मेरा बरदा, जरा बैल कहे छी, ओकरा लावे ले जे गेलै, उन्ने से एगो कुत्ता लावलकै जकरा करे ताजी कुत्ता, बड़ी लंबा रहे, एतऽ से लेके ओतऽ तक लंबा तो चौड़ा रहे। उ की करे, सबके सिक्का सिक्का पर रख, सिक्का देखा है कोई? जी सर। डोर के बनावे छे, टांगे छे घर में, जी सर। ओइ पर दूध रखे छे, ओइ पर रोटी रखे थे लोग। वो कुत्ता क्या करता था, उसका रोटिये चुरा लेता था सिक्का पे चढ़ के, नमर के, एकदम लंबा था, पूरा लंबा तगड़ा। तब जाकर दरवाजे पे तो किसी को नहीं टपने देता था। वो एरिया में कोई नहीं, कोई घुस गया दरवाजा, हिम्मत नहीं किसी का घुसने का। तो ऐसा था कुत्ता। कोई लोग उसको देखता तो मारेगा। अब रिया के घर में कुत्ता रोटी लेकर भागते तो रिया तो गुस्सा बढ़ते, तो पेना लेकर बैठल रहते, लाठी लेकर, तो टेंगड़ी तोड़िए देबो, या तो सही छो कुत्ता तोरा। एक दिन बहुत ठंड पड़ी, बादल छा गए, हवा चलने लगी। हमारे दो भाई ठंड को नहीं सह सके। कुत्ता कितना भाई? 3 गो ललका एगो। ओते ठंडी बढ़े के बाद, जना अभी हवा बंद छै, दिन में हवा चले रहे ना, ओते ठंडी बढ़े के बाद वही में से 2 गो कुत्ता के बच्चा मर गए। माता बहुत रोई। कुत्ता को रोते हुए कौन देखा है? हम सर जी। कैसे रोता है? गांव वालों को उस पर फिर भी दया नहीं आई। आदमी इतने मतलबी होते, इतने आदमी बेदर्द होते, कोई नहीं समझते बच्चों का दर्द। बेचारी रो रो करके बुरा हाल था। इधर हम दोनों भाई बड़े हुए, लड़कों ने हमसे खेलना शुरू कर दिया। ये लड़कों कुड़ 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 खेलना शुरू कर दिया। देख लो, लड़कों ने गोदी उठा करके कुतवा को घुमा रहा है, देखो। जब हम दोनों भाई थोड़ा बड़े हुए तो लड़कों ने हमसे खेलना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था, कोई कहे छे हम खराब छियै। हमर सिट्टुओ जे छे ना, सिंटू, वो कहीं अंगी में 1 घंटा से एना एना एना, फिर कटा पाउडर लेकर एना एना करे। करिया हो जाए, खून तो सबका लाले न होता है।